इसको लेके स्टार्ट करते हैं। स्केच पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। पिछली बारी मैंने आपको लाइन कमांड पूरा करवा दिया था या लाइन की बाकी ऑप्शन रहते हैं अभी? नहीं सर, पूरा हो गया। रहती है, ठीक है। तो लाइन का मैंने आपको फर्स्ट वाला तरीका बताया था ना, जिसमें हम डायमेंशन दे के भी लगा सकते हैं, बिना डायमेंशन भी लगा सकते हैं। हम अगले कमांड पर आते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल। जब भी कभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी हो तो हम हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन लेंगे। आपने इस बात पे ध्यान दिया कि पहले यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रही थी, दो बटन, ओरिएंटेशन और ऑप्शन, दो बटन दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, तीन बटन दिखाई देने लगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, आपने 2 पॉइंट लेने हैं, 1 और 2। जैसे ही आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा और ये लाइन खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो बिना किसी लंबाई के, या चाहो तो कोई प्रॉपर लेंथ दे के, मैंने यहाँ से लिया, अब की बार मैंने इसको लेंथ दे दी 66 की लाइन लगी। तो आप चाहो तो प्रॉपर लेंथ की या फिर बिना लेंथ के भी हम इसको लगा सकते हैं। ये केवल 2 पॉइंट में काम करती है ऐसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे काम में कई हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगानी है लेकिन सबका साइज भी बराबर सेम है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से यहाँ जाके पैरामीटर में आप देखो, यहाँ पर वैल्यू आप बदल सकते हो। मैंने यहाँ से 33 की वैल्यू दे दी, एंगल तो 0 है, इसको तो आप बदल भी नहीं सकते। मैंने 33 दिया। अब क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करके लगाओगे लाइन, आप चाहे इसको राइट पे ले लो चाहे लेफ्ट पे ले लो, राइट पे या लेफ्ट पे, ठीक है। आप जिधर भी क्लिक करोगे लाइन लग गई 33 की, फिर से देखो 33 की, फिर से देखो, इधर ले लो या उधर ले लो 33 की, फिर से ले लो 33 की, देखा आपने। तो अगर मुझे सेम लाइन की लाइन चाहिए तो बेटर है कि ये मेरे लिए आसान रहेगा ना, नहीं तो मुझे बार बार 33 देना पड़ेगा, ठीक। अगर आप चाहते हो फ्री साइज की लेंथ मिले तो यहाँ 0 रखो, 0 रखने पे आप जो मर्जी वैल्यू भर दो, क्लियर। ठीक इसी तरह से वर्टिकल ऑप्शन भी है। वर्टिकल में भी अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, 1 और 2, आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी। ये छोटा सा येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, यही शो कर रहा है कि वर्टिकल लाइन बन रही है हमारी, ये देखिए। और इसमें भी ठीक ऐसे ही, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर लेंथ चाहिए थी, मैंने यहाँ से 44 भर दिया, तो अब आप देखो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, नीचे या ऊपर 44 की लंबाई में दे सकता हूँ। देखा, ओके, ठीक है जी। तो सेम वही वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे हम अप या डाउन कर पाएंगे इसको, सेम टू सेम। इसको मैं 0 कर दूँ, फ्री लेंथ चाहिए तो। इससे अगली ऑप्शन मैंने ली एंगल की। जैसे ही हमने एंगल ऑप्शन लिया, आपने देखा अब की बार लेंथ और एंगल दोनों एक्टिव हो गए। इसका मतलब ये कि मुझे कोई पर्टिकुलर लेंथ चाहिए थी, मैंने वो भर दी, और मुझे कोई पर्टिकुलर एंगल चाहिए था, मैंने वो भर दिया। आप जो भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे उससे उतनी लेंथ की और उतने एंगल पे लाइन मिलेगी। मेरे को रिपीट में कई सारी चाहिए थी ऐसी, तो मैंने कई सारी लगा दी। ओके, ठीक। वर्टिकल में क्या वर्टिकल बताया तो है अभी, जैसे हॉरिजॉन्टल है वैसे वर्टिकल है, उसमें लाइन हमें स्ट्रेट मिलेगी, बस यही फर्क है, ठीक है ना। ये सारी वर्टिकल से तो लगाई है लाइन, ठीक है। अब हम अगली ऑप्शन पर आते हैं जिसका नाम है फॉर कंस्ट्रक्शन। आपने यहाँ पे एक बात पे ध्यान दिया, जब हमने 33 डिग्री का एंगल लगाया था तो यहाँ पे इसने एक और लाइन दिखाई, ये वाली लाइन दिखाई नीचे। ये लाइन देखा जाए तो ये बेस लाइन है, मतलब इसका 0 शो कर रही है ना, तो ये बेस है, ये 0 है, उसके हिसाब से 33 है, इसलिए तो दिखाई इसमें, है ना। तो हमारे काम के अंदर 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक तो होती है रफ लाइन, जिसको हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, और एक होती है फेयर लाइंस। रफ लाइंस वो होती हैं जो कि हम अपनी ड्राइंग को बनाते समय रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, देखो
लाइन कमांड दिया, एक लाइन तो मैंने लगा दी ऐसे, डबल क्लिक किया, फिर ऐसे करके एक और लाइन लगा दी ऐसे, डबल क्लिक किया, क्रॉस आ गया। मैंने इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों आपस में क्रॉस कर रहे थे ना, इंटरसेक्शन में मुझे पॉइंट चाहिए था, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये लाइंस को मैंने मिटा दिया क्योंकि मुझे इस लाइन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पॉइंट भी चाहिए था, है ना। लाइन को बनाया हमने इसलिए कि पॉइंट मिल जाए, आपने इसको मिटाया क्योंकि मिटाना ज़रूरी था। अगर मैंने ये वाली लाइन को कंस्ट्रक्शन बना दिया होता, कंस्ट्रक्शन बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप इस पर क्लिक करो, डबल एरो दिखाई दे रहे हैं, इस पर ले जाओ। ऐसा करते क्या होगा कि इस लाइन को लाइन टाइप बदल देगा और इसको बदल देगा कंस्ट्रक्शन में, बदल दी, ये देखो कंस्ट्रक्शन में बदल दिया, ये देखो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये इसने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया। अब आप इसको मिटाओ या ना मिटाओ, इसको आप मिटाओ या ना मिटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पहले मिटाना ज़रूरी था, ठीक। तो जो भी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट होगा उसे हम रफ मान सकते हैं, ओके, ठीक है। ये देखा आपने कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की, हमने यहाँ से ऑप्शन का भी यूज़ किया था, ये वाली, ठीक है। ऐसे आप कोई भी लाइन लो, चाहे हॉरिजॉन्टल लो चाहे वर्टिकल लो, कैसी भी लाइन कोई ना लगाओ, आप अगर यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे कंस्ट्रक्शन का, तो लाइन उसी तरीके से आएगी, ये देखो उसी तरीके से आ रही है, समझ गए। तो जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें सेंटर लाइन लगाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो रेफरेंस के तौर पे चाहिए होती हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर से लाइन में हमने कमांड दी है, इससे अगला जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये है इनफाइनाइट लेंथ। सो मैंने क्या किया है, सारा सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। सपोज मेरे पास एक था पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा कैसे बनाते हैं, अभी तो ये देखो कि पॉइंट था हमारे पास एक यहाँ पे, और मेरे पास एक लाइन थी यहाँ पे ऐसे, ऐसे। हमें ये बोला गया कि आपको यहाँ से एक एंगल दिया गया है 10 डिग्री का मान लो, और आपको ऐसे एक लाइन लगानी है, वो लाइन अपने आप आगे जाके 10 डिग्री जहाँ पे मिलेगा उसके साथ में मिल जाएगा। मतलब मुझे एंगल तो पता है मगर लंबाई नहीं पता कितनी देनी होगी, है ना। लाइन की लंबाई कहाँ पता है, एंगल ही पता है सिर्फ। हमने क्या किया, लाइन कमांड दिया और यहाँ से ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ में आपने एंगल लिया था, तो लंबाई तो पूछेगा नहीं मगर एंगल तो पूछेगा। मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया, मान लो इसके अंदर में 70 डिग्री का, 70। देखा आपने, ये जो मैंने लाइन लगाई ये तो हमारी मेन लाइन ही आ गई, मुझे इसको कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लाइन कमांड दिया, कंस्ट्रक्शन रखा, इनफाइनाइट रखा, एंगल रखा, और यहाँ से अपना एंगल भर दिया 70 का। जब मैंने इसको लगाया तो आपने देखा यहाँ पे लाइन मिल गई 70 की, क्योंकि मुझे तो वो पॉइंट चाहिए, मेरे को लाइन से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो वो पॉइंट चाहिए जहाँ इसके साथ मिला रहा है। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके एंगल को 60 का कर दिया, 60 करने में इसने इसके साथ यहाँ मिला दिया। फिर आपने इसका एंगल कर दिया 50 का, फिर आपने कर दिया 80 का, फिर मैंने इसको कर दिया 90। देख रहे हैं आप, मैं एंगल देता जा रहा हूँ इसमें और वो अपने आप मुझे आगे पॉइंट देता जा रहा है जहाँ जहाँ पे मिलेगा। लंबाई मुझे नहीं पता थी कितनी देनी है, मुझे सिर्फ एंगल मालूम था, लेकिन वो जितना भी होगा वो अपने आप आगे जाके मिल जाएगा। तो देखा आपने, हो गया, हो गया। मुझे ये पॉइंट चाहिए थे जहाँ पे ये था, ठीक है। मेरा पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो
मैंने यहाँ से आर्क कमांड लिया और देखो यहाँ से मैंने 1 और ये 2 और ये 3, मैंने 3 पॉइंट पे आर्क लगा दी। जो कमांड अभी मैंने नहीं कराया उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल जो दिखा रहा हूँ समझो बात को। आर्क कमांड अभी अगर नहीं कराया तो फिर परेशान होने की जरूरत उसमें नहीं है। हो गया? मान लो ये मुझको बनाना था, हो गया? तो देखा आपने कैसे मैंने यूज़ करा इनफाइनाइट लेंथ का। अच्छा, अब जैसे मुझे इसका बार का हिस्सा अगर काटना है, कटिंग करनी है, तो आप यहाँ से ट्रिम कमांड यहाँ पे दिया गया, इस पर क्लिक कर दो। ट्रिम कमांड में कई ऑप्शन है, आपने लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो जो आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक करते जाओ। देखो कैंची बनी हुई आ गई, जो जो आपको नहीं चाहिए आप उसको कटिंग करते जाओ, उस पर क्लिक करते जाओ, इसको रिमूव कर देगा। ये देखिए, नमस्ते जी। आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसी बात को। ठीक है, मैंने यहाँ से टॉप प्लेन सिलेक्ट करा और इसको ले लिया हमने। यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। आपने कभी जाइंट व्हील देखा है? जाइंट व्हील मतलब वो जो झूला होता है ना, लक्ष्मण झूला जो मेले में लगाया जाता है, बहुत बड़ा है ना। उसमें क्या होता है, जो उसका अंदर का है, देखो मैंने अंदर का रेडियस दे दिया इसका सपोज 10 का, 10 का दे दिया मैंने अंदर का रेडियस, 8 10 आ गया। अब मैं इसका आउटर रेडियस बना रहा हूँ। आउटर रेडियस तो बहुत बड़ा होता है उसका, मैंने यहाँ पे 1 लाख की वैल्यू दे दी। देखा आपने 1 लाख की। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा जब ये हमें दिखा रहा है दोनों, तो उसके हिसाब से वो इतना छोटा है, वो नज़र ही नहीं आ रहा 10 वाला, है ना। 1 लाख का दिखाई दे रहा है तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको जूम प्रीवियस कर दूँ, पिछला भी दिखाया इसमें। जब छोटा देख रहे हैं तो बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, जब बड़ा देख रहे हैं तो छोटा नज़र नहीं आ रहा। काम तो मैं दोनों में करना है साथ साथ, तो कैसे करें, है ना। ऐसे में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसी का, कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने यहाँ से लाइन कमांड दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया कि मैं इसके 2 हिस्से करना चाहता था, और हमने कंस्ट्रक्शन ले लिए यहाँ से, इनफाइनाइट ले लिया। अब आप देखो मैंने जब इसके सेंटर पॉइंट से लाइन लगाई तो ये लाइन गई और आगे जाके अपने आप उसको टच कर देगी सर्कल को जहाँ भी होगा, फिर वो चाहे उसका रेडियस 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, है ना, मिल गई अपने आप वहाँ पर। फिर मैंने इसको लेके ओके कर दिया। फिर आप देखिए मैंने वर्टिकल लाइन ले ली, वर्टिकल लाइन थी, इसको भी वैसे लगाया, इसके सेंटर से पास करा, ये भी बन गई। 4 हिस्से तुमने कर लिए उसके, है ना। फिर अब यहाँ से एंगल पर आ गए, और एंगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर एंगल भर दिया 45 का, एंटर करा, तो ये 45 पे करने पे ये देखिए 6 हिस्से हो गए अभी। और मैंने फिर से एंगल दे दिया 135 का, और अब आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर हो गए 8 हिस्से इसके। तो अगर मैं अब आपको ये दिखाऊं तो इसके 8 हिस्से हो गए। यही मेरा पर्पस था। आपने देखा कि अगर ये इनफाइनाइट लाइन नहीं होती तो ये काम ना कर पाते। इसके बाद मैंने क्या किया, लाइन कमांड दिया और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिए मैंने। देखो यहाँ से इसको देखा आपने, मेरा पर्पस था ये बनाने का। हालांकि इन लाइन की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझको इसको मिटाना पड़ता। लेकिन ये क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं, रेफरेंस के लिए बनाई हैं। आप इसको मिटाओ या ना मिटाओ उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। और ट्रिम कमांड का मैं आपको बता रहा था कि जब हम ट्रिम कमांड देते हैं तो ट्रिम कमांड देने के बाद में हमें जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको हम सारे को ट्रिम कर सकते हैं इस तरीके से। देखा आपने, मैंने सारे इसमें से वो हिस्सा हटा दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो लाइन कमांड देखा आपने,
लाइन कमांड से अगला कमांड मैं आपको करवाऊंगा इसमें। यहाँ पे हम लाइन से अगला कमांड करेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, हमें जब भी कोई राइट एंगल फिगर बनानी हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से कमांड देंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, स्केच लिया हमने, स्केच सिलेक्ट कर लिया, प्लेन टॉप प्लेन ले लिया, रेक्टेंगल कमांड दिया। जब आप रेक्टेंगल कमांड देते हैं तो अब आप देखो कि हमारे पॉइंटर के साथ में रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, पेंसिल बनी नजर आ रही है, और ये आपसे कह रहा है सिलेक्ट करो 2 पॉइंट। मैंने एक क्लिक किया पॉइंट यहाँ पे 1 और दूसरा पॉइंट क्लिक किया यहाँ पे 2। मैंने कोई वैल्यू दी, बिना वैल्यू के मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये देखिए बन गया। इस रेक्टेंगल को मैंने बना दिया, तैयार हो गया। ये तो हुआ बिना किसी साइज के। अगर मुझे प्रॉपर साइज का रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब आप इसको दे रहे होते हो तब नीचे डायमेंशन दिखाई देती है, जिस पे साइज का बनाना है वैल्यू भर दो। जैसे मैंने फिलहाल इसमें वैल्यू भर दी 44 की, एंटर कर दिया, 44 का बन गया। पहले ये विड्थ पूछता है, फिर लेंथ पूछता है। अब ये पूछिए इसने, मैंने यहाँ पे 66 दे दिया। आपने देखा 66 पर 44 का बन गया। ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया, अगर मैं यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ले लूँ तो ये इसकी लाइन टाइप को भी बदल के कंस्ट्रक्शन कर देगा, मतलब रेफरेंस कर देगा। मतलब जितने भी बेसिक एलिमेंट्स है, लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी हम सीखेंगे सबको हम कंस्ट्रक्शन में बदल सकते हैं। ठीक, अच्छा वापस क्लिक करा तो वापस पहले जैसा हो गया। अब यहाँ पर आप देखो पैरामीटर्स में लिखा हुआ है एक्स वाई। हमारे रेक्टेंगल के 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 पॉइंट है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है आपको। अगर मैंने यहाँ से इसमें कुछ बदलाव करा तो आपने देखा ये खिसकना शुरू हो गया। इसके साइज में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ये खिसकने लगा। खिसकना क्यों शुरू हो गया, क्योंकि आपने इसके साइज को तो फिक्स कर दिया पहले से, तो साइज में तो कोई बदलाव होगा नहीं। अगर मैंने इसमें डायमेंशन की वैल्यू ना भरी होती, अब देखो मैं एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ, अब की बार मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये तीसरा रेक्टेंगल। अब की बार मैंने इसकी डायमेंशन की वैल्यू नहीं भरी, और आप अब पैरामीटर्स में जाके देखो चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके साइज में फर्क आ रहा है। देखा आपने। ठीक, इसका मतलब ये कि अगर हम डायमेंशन पहले से दे दें तो डायमेंशन के अंदर में बदलाव आप यहाँ पैरामीटर से नहीं कर सकते, और अगर आपने डायमेंशन नहीं ली है तो आप पैरामीटर से उसके साइज में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, ये जो हम बना चुके हैं 66 44, बाद में आपको लगा कि 60 40 का करना था, तो आप इसमें चेंज करने के लिए इस पे जाके डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैंने दे दिया 40, एंटर, 40 का हो गया। इस पे जाके डबल क्लिक किया 60, एंटर, 60 का हो गया। ठीक है, आगे बात समझ, दोनों तरीके से। तो मैंने रेक्टेंगल आपको बना के दिखाया। रेक्टेंगल के बनाने के 5 तरीके होते हैं। मैंने आपको पहला मेथड बताया कॉर्नर रेक्टेंगल, जिसमें 2 पॉइंट आप लोगे 1 और 2, और इनके बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। ठीक, इससे अगला तरीका क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में क्या होगा, जिस पॉइंट को आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे उसे ही सेंटर मानेगा। जैसे देखो 1 दिखाई दे रहा है इसमें, और इसके आसपास रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई देगा बराबर लंबाई चौड़ाई के। मान लो मैंने इस ओरिजिन पॉइंट को सेंटर मान लिया, तो अब आप देखो जो रेक्टेंगल बन रहा है 70 से बराबर बन रहा है, लंबाई चौड़ाई का सेंटर वही निकल कर आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसे भी कोई प्रॉपर वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, नई वैल्यू देनी तो रहने दो। मैंने यहाँ से वैल्यू दे दी 30 की इसकी पहले, इसको 30, देखा आपने, हमने स्क्वायर बना दिया है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हो इसके बीच में कंस्ट्रक्शन लाइन ही दिखा रही है ना इसका सेंटर, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इसे अगले पर आ जाते हैं, जिसका नाम है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। वैसे इस्तेमाल हमारा इन दोनों का ही ज़्यादा होता है। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल को सीधा ना बना के हम किसी एंगल पे घुमा के रखते हैं। जैसे आपको याद होगा ऑटोकैड में भी हमने एक ऑप्शन सीखी थी रेक्टेंगल में रोटेट की, जिसमें रेक्टेंगल को सीधा ना बना के किसी एंगल पे घुमा सकते हैं। ये हमने वही काम किया। ये होता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल का। मैंने इसका सेंटर पहले बताया, बात वही है, बनाएगा तो रेक्टेंगल ही, मगर ये सीधा ना बना के उसको घुमाओ बनाएगा, इसलिए इसका नाम 3 पॉइंट
सेंटर रेक्टेंगल दिया गया। इससे अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये देखो मैंने इसको बनाया, यहाँ से मैंने लिया ऐसे और यहाँ से लिए मैंने ऐसे, देखा आपने ये जो शेप बनी इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। वैसे यूज़ मेनली दो पहले वाले ही होती हैं ऑप्शन, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो देखा आपने, जब भी कभी हमें राइट एंगल की फिगर बनानी हो तो हम डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे ऑटोकैड में भी तो हम ऐसे करते थे, पहले आप ऑर्थो से सब कुछ बनाते थे, फिर जब आपने रेक्टेंगल कमांड सीख लिया तो हमने डायरेक्ट रेक्टेंगल से बनाया। अब मैं लाइन से 4 लाइन लगाऊंगा तो टाइम ज़्यादा तो लगेगा ही ना, तो रेक्टेंगल से बनाएंगे डायरेक्ट राइट एंगल फिगर को। रेक्टेंगल से अगला कमांड जो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है आर्क। आर्क ऑटोकैड में तो कई टाइप की आर्क होती थी, इसमें केवल 3 टाइप की आर्क है। पहली ऑप्शन है सेंटर पॉइंट आर्क। इसमें आप देखो आइकन को देख के आप पहचान सकते हो 1 2 3 लिखा हुआ है, मतलब पहला आप बताओगे सेंटर पॉइंट, दूसरा बताओगे स्टार्ट पॉइंट और तीसरा बताओगे एंड पॉइंट। करके देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करा। देखो जब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए था तो मैं इसके मिड पे लेकर आया, जैसे मिड पे लेकर आया आपको छोटा सा मिड नजर आया यहाँ पे, इसका मतलब मिड पॉइंट पकड़ रहा है ये, आपने पकड़ा, ये हो गया सेंटर, ठीक है। सॉरी हाँ, हमने ऑप्शन ले लिया सेंटर वाला, पहला पॉइंट मैंने सिलेक्ट करा, ये हो गया सेंटर पॉइंट। फिर इसने पूछा स्टार्ट। देखो जब ये सही एंड या मिड पकड़ रहा होता है ना तो छोटा सा येलो कलर का दिखाई देता है आपको, ये दिखाई दिया, मतलब एंड सही पकड़ रहा है। सेंटर बताया, स्टार्ट बताया और एंड बताया। कमांड तो अभी भी चल ही रहा है देखो, और ऑप्शन भी दिखाई दे रही है हमें। अगर आप गौर से देखें तो पॉइंटर के साथ, पेंसिल के साथ में दिखाई दे रहा है, सेंटर स्टार्ट एंड ही तो दिखाई दे रहा है। देखो सेंटर स्टार्ट और एंड, ये तो होगी पहला। दूसरा तरीका इसमें क्या है, ये है टेंजेंट आर्क। पहले से बना हुआ कोई भी लाइन या आर्क हो, उसके किसी पॉइंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जाकर इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करा, आपने देखा इसकी कॉन्टिन्यूटी में राउंड आ गया, सीधा ही मैंने इसको बना दिया। ये और भी आसान है, पहले से बने कोई भी लाइन या आर्क हो उसका आप एंड पॉइंट पे जाकर सिलेक्ट करेंगे तो टेंजेंट आर्क आपको मिल जाएगा, इसे कहा जाता है टेंजेंट आर्क। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में जाहिर सी बात है, देखो 1 2 3 3 पॉइंट लेंगे हम। मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पे पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये, पॉइंट 3 इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये देखा आपने 3 पॉइंट आर्क बन गया। ऑटोकैड में भी 3 पॉइंट आर्क होता था, लेकिन उसमें फर्क था। ऑटोकैड में क्या होता था, इसे पॉइंट 1 मानता था, इसे 2 मिड को 2 मानता था और इसको एंड को 3 मानता था। इसमें ये 1 2 और ये 3 है, ठीक है ये ओके। तो आपने देखा कि इस तरह से हम इस पर आर्क भी लगा सकते हैं। आर्क से अगला कमांड मैं आपको सर्कल बताऊंगा। सर्कल भी बहुत आसान है, सिर्फ 2 टाइप का सर्कल है हमारे पास। यहाँ ऑप्शन में एक दिया हुआ है ऑप्शन सर्कल का सेंटर रेडियस एंड सेंटर डायमीटर। अगर तो आपको रेडियस चाहिए तो फिर तो यहाँ से इस ऑप्शन को छोड़ दो डायमीटर वाले से, और अगर डायमीटर चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लो। मैं चाहता था रेडियस दे तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। इसने आपसे शुरू में पूछा सेंटर बताओ, मैंने सेंटर पॉइंट बताया। इसने कहा रेडियस बताओ, मैंने रेडियस बताया। आपने देखा R10 लिखा हुआ आया, इसने इसका रेडियस बना दिया। अगर मुझे इसकी जगह डायमीटर देना होता तो हम यहाँ से डायमीटर सिलेक्ट कर लेते पहले, फिर हम यहाँ पे जाते। अब आप देखो मैं वैल्यू 20 की दे रहा हूँ, तो 20 का 30 की चली गई, इसको मैं 20 कर देता हूँ। मैंने 20 कर दिया, ये देखिए तो सेम उसी साइज का ही आ गया। मगर वहाँ पे मैंने रेडियस दिया था, वहाँ पे मैंने डायमीटर दिया। तो आप चाहो रेडियस डायमीटर जो देना चाहो वो दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में हमारे पास अगली ऑप्शन जो दिखाई दे रही है इसी में सर्कल में, वो है 3 पॉइंट। देखा आपने, इसे हम कहते हैं पैरीमीटर सर्कल या 3 पॉइंट ऑप्शन भी कहते हैं। ऑटोकैड में भी सीखा था। 3 पॉइंट में क्या होता है, 1 2 3 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे हम और इनके बीच में एक सर्कल तैयार हो जाएगा। मैंने अभी 3 पॉइंट लिए थे, मैं आपको प्रॉपर पॉइंट भी लेके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से यही ऑप्शन लिया। अच्छा अगर आप चाहें तो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा इसको 1, इसको सिलेक्ट करा 2 और इसको सिलेक्ट करा 3। देखा आपने कि मैंने तीनों पॉइंट सिलेक्ट करे, तीनों टेंजेंट पे टच करते हुए, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट।
तो पैरामीटर सर्कल में आप चाहो तो फ्री पॉइंट भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो पॉइंट यहाँ प्रॉपर सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो तो बीच में 3 से ज़्यादा हो तो क्या 3 से ज़्यादा? टेंजेंट 3 से ज़्यादा हो तो नहीं, मैक्सिमम 3 पॉइंट के अंदर हम किसी भी चीज़ के अंदर फिट कर सकते हैं। 3 से सेंटर ज़्यादा पॉइंट तक नहीं बढ़ा देगा तो 4 रुपये। आप 4 का तो फिर सेंटर वैसे निकलना सकता है ना। देखो 3 की तो बात ये है कि जैसे ये मान लो 3 लाइन हमारे पास है, ऐसे ये ले लो एग्जांपल के तौर पे, ये ले लो। अब इसके बाद में बनाता 4 तो स्क्वायर ही बन जाता है फिर तो। यहाँ पे हमने ले लिया पैरामीटर, सिलेक्ट करा यहाँ पे 1, ये सिलेक्ट करा, इस पे टेंजेंट यहाँ पे 2, और इस पे सिलेक्ट करा 3। ऑटोकैड में भी तो था टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, भूल गए है ना, सेम ऐसे तो था वो भी। ठीक है, चलिए हमने ये जो बनाया इसको हम स्लॉट कहते हैं। ये जो देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं स्लॉट। ऐसी जो राउंड शेप बनती है इसको हम स्लॉट कहते हैं। ये देखिए, इसे हम स्लॉट कहते हैं। अभी स्लॉट बनाने के लिए पहले मैंने लाइन बनाया, फिर मैंने उस पर आर्क बनाया। डायरेक्ट बनाना चाहे तो कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, यहाँ से कमांड दे दिया स्लॉट का। इधर देखो हमने कमांड दिया स्लॉट का। ठीक, स्लॉट कमांड जब आप देते हो तो हमारे पास ये ऑप्शन आती है स्ट्रेट स्लॉट, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेंटर पॉइंट स्लॉट, और इसके बाद में और भी दी हुई ऑप्शन। ध्यान से समझ लो, ड्राइंग में बनानी है। फिर इसके बाद स्ट्रेट स्लॉट में आपने क्या किया, पॉइंट सिलेक्ट करा 1, इस पॉइंट दूसरा सिलेक्ट करा मैंने 90 की दूरी पे ले लिया इसको 2, और ये बना दिया। देखो डायरेक्ट स्लॉट बनकर आ गया। ना मुझे इसमें लाइन बनाना, रेक्टेंगल बनाना पड़ा, ना मुझे इसमें आर्क बनाना पड़ा। नीचे आ रहे हैं पैरामीटर। हम जो भी काम सॉलिडवर्क्स में करते हैं, कोई भी काम इसमें हमारा अंदाजे या तुक्के से नहीं होता, हमारा सारा काम प्रॉपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स में चेंज कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, जब मैं स्लॉट की विड्थ को बदल रहा हूँ तो स्लॉट की विड्थ भी चेंज होती दिखाई दे रही है। ये लेंथ है, लेंथ में चेंज करो तो लेंथ भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड डायमेंशन नहीं किया था। ठीक है, मैंने क्या किया, दोबारा यहाँ से ऐड डायमेंशन ले लिया और आप फिर से एक स्लॉट बनाया। ये देखो, ये बनाया, आपकी डायमेंशन आ गई यहाँ पे। अब आप इसमें चेंज अगर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब चेंज करने के लिए मुझे इस पर डबल क्लिक ही करना पड़ेगा। जब हम स्लॉट बनाते हैं तो 2 तरह से स्लॉट बनता है। एक तो होता है सेंटर टू सेंटर, जैसे कि आप ये देख रहे हो, और एक होता है ओवरऑल लेंथ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले जो वैल्यू थी ये थी 105 की, ये थी 49 की। इसको 105 प्लस 49 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 155, है ना। अगर हमें ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी गई है फिर तो हम यूज़ करेंगे इसका, सेंटर टू सेंटर का। और अगर हमें बाहर से बाहर दिए तो हम ओवरऑल लेंथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो आपके सामने ऐसे या ऐसे। ठीक, मैंने इसको लेके ओके कर दिया। पहला वाला ऑप्शन देखा था हमने, स्ट्रेट स्लॉट था ये। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें, उसका नाम है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सबसे पहले जो आप पॉइंट सिलेक्ट करोगे उसे सेंटर मान लेगा, और उससे दोनों तरफ बराबरी पर ले जाते हुए स्लॉट बना लेगा, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ये हो गया। ये देखिए डायमेंशन का वही फ़र्क है जो मैंने आपको समझाया। नहीं चाहिए डायमेंशन, यहाँ से हटा दो। हटाने के बाद आप पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन अगर डायमेंशन लगी हुई है तो चेंज करने के लिए उसके बाद आपको दोबारा उस पर जाकर डबल क्लिक करना होगा। ये देखो, और चेंजेस यहाँ से हो पाएंगे। फिर से हमने स्लॉट लिया, इससे अगला ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट आर्क सिखाया था। क्या होता है 3 पॉइंट में? 3 पॉइंट लेते हैं, 1, ये लिया 2 और ये लिया 3। बस इसमें साथ में स्लॉट की विड्थ ऐड हो गई, बस एक ही काम इसमें एक्स्ट्रा हो गया। स्लॉट की विड्थ आ गई, ये रही स्लॉट की विड्थ। ये देखो, आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये इसका इंक्लूडेड एंगल है। ये देखो, मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया। अगर मैं इसको 180 कर दूंगा तो ये हाफ बन जाएगा ना सर्कल का। ये देखो, ये देखिए लगभग हाफ बन गया। तो सारे पैरामीटर्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। डायमेंशन बाद में देनी है तो आप स्मार्ट डायमेंशन से दे भी सकते हो। इससे अगली ऑप्शन जो है ये है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। अभी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट भी सिखाया था आपको,
सेंटर पॉइंट आर्क में क्या होता है, पहला हम बताते हैं सेंटर पॉइंट ये, फिर आप बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये, फिर आप बताते हो एंड पॉइंट ये, इसके साथ में स्लॉट ऐड हो गया, बस यही फर्क हुआ। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ही हो गया। हमने लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल और स्लॉट कमांड किया। अब मैं इसके बेस पे कुछ ड्राइंग भी आपको बना के दिखाऊंगा, फिर ये ड्राइंग को आपने ही बनाना है, तो जरा इसको ध्यान से समझना। पहले तो आपको ये वाली ड्राइंग बना के दिखाने जा रहा हूँ। ये वाली ड्राइंग, इसमें आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, इसके सभी चारों साइड से कॉर्नर राउंड किए हुए हैं और उसके बीच में भी सर्कल बना हुआ है। पहले हम इस ड्राइंग को ट्राई करेंगे। पेज नंबर 47 की ड्राइंग है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने कमांड दिया सेंटर रेक्टेंगल। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसको हम सेंटर मान के चलें, इसलिए मैंने सेंटर रेक्टेंगल दिया, ना कि नॉर्मल रेक्टेंगल दिया। इसके बाद में इसकी जो टोटल हाइट दी गई थी मुझे वो दी थी 96 की 96 ये, और जो लंबाई दी गई थी वो 115 की थी ये। हो गया, ये मैंने बना दिया, ओके कर दिया, रेक्टेंगल तैयार। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद मैंने सोचा इसके कॉर्नर्स को राउंड भी तो करना है। हमने यहाँ से कमांड दे दिया फिलेट, अपने ऑटोकैड में भी सीखा हुआ फिलेट कमांड, सेम इसमें भी ऐसा है। बस फ़र्क इसमें ये है कि आपको यहाँ लाइन सेलेक्ट करने की बजाय आप डायरेक्टली जो एंड पॉइंट है इस पर क्लिक कर लो, इसको वर्टेक्स कहते हैं। मैंने ये सभी चारों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और जो उसका रेडियस हमें दिया गया है इसके अंदर वो है 19 का। हाँ, तो हमने यहाँ से इसका 19 का रेडियस दे दिया। आप देख सकते हो सभी चारों जगह पे एक साथ 19 का रेडियस अप्लाई हो गया और हमने ऐसे भी ओके कर दिया। एक काम तो हुआ। नेक्स्ट हमने कमांड दिया सर्कल का, और सर्कल में हमें हर जगह डायमीटर दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, सर्कल कमांड देते समय डायमीटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा। ठीक है, सबसे पहले हम बीच वाला बड़ा सर्कल बनाते हैं, इसका डायमीटर 45 को दिया हुआ आपको, ये मैंने 45 को बना दिया। अब जब हमने फिलेट कर दिया था तो हमें इसके सेंटर भी दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो सभी के सेंटर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से क्लिक करा, छोटा वाला जो है वो है 19 का 19 आर का, और बड़ा वाला है 29 आर का, ऐसी है ना 29। हाँ, ये देखो छोटा वाला 19 का, बड़ा वाला 29 का। देखा आपने, बना दी हमने ड्राइंग। ये ड्राइंग पूरी ब्लैक दिखाई दे रही है हमें, नीचे फुली डिफाइन लिखा है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब हम अपनी ड्राइंग को पूरा कर लें तो नीचे फुली डिफाइन लिखा है और ये ब्लैक हो। इसका क्या रीज़न होता है और इसका क्या पर्पस होता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैंने ये किया और आप देख सकते हैं फुली डिफाइन हो गई पूरी ड्राइंग। ठीक, अब मैं आपको एक और ड्राइंग बना के दिखाऊँगा। इस वाली ड्राइंग के अंदर में हमारा काफ़ी कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब कि ये पेज नंबर 51 की ड्राइंग है।